इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 33 तक। अगर आप मेरा से लाइव जूम मीटिंग पढ़ना चाहते हैं तो कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है। एक नया टॉपिक है, बोलता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए न्यू पार्टनर। देखिए इसमें होता क्या है ना, ए बी सी पार्टनर है, वो लोग ना डी को लेना चाहता है। उसमें बोलता क्या है, मान लीजिए सी है, ए है, फिर भी कोई भी है, वो मान लीजिए एग्जाम्पल के सी है, वो बोलता भाई तू आ जा, यह पार्टनर बन जा, हम तुमको ना कुछ भी हो जाए तुमको 5,000 से नीचे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर इससे कम अगर प्रॉफिट तेरा हिस्सा में आएगा ना तो हम लोग तीनों मिला के दे देंगे, चाहे ए और बी देगा, चाहे बी और ए देगा, चाहे ए और सी देगा, मतलब कुछ भी करके तुमको 5,000 से नीचे तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो डी आ जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग गारंटी टू ए प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए न्यू पार्टनर। नया पार्टनर को गारंटी देते हैं कि भाई तुमको इतना से नीचे तुमको मिलेगा ही नहीं, और कम होगा तो फिर किसी तरह से तुमको उतना मिल जाएगा। ठीक, इसी चलते ये वाला चैप्टर करते हैं, गारंटी ऑफ पार्टनर। समझ में आ गया? चलिए क्या बोलता है 31 में, क्या बोल रहे देखते हैं। ए बी सी है ना, ये पार्टनर है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये लोग का 5:4:1। सी इज गिवन ऑफ गारंटी, सी को गारंटी दे रहा है कि उसका जो प्रॉफिट है ना वो होगा 5,000 से नीचे नहीं होगा। अगर कोई भी अगर उससे कम होता है तो वो ए और बी इक्वली उसको पेमेंट कर देगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020-21 अमाउंटेड टू 40,000 प्रॉफिट है, उसमें से 5,000 तो मिलना ही मिलना है सी को, और उससे अगर कम मिल रहा है तो ए और बी मिला के उसको पेमेंट कर देगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए पहले वर्किंग नोट देखते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री बनाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, ए का कितना प्रॉफिट हो रहा है 40,000 में, पाँचवा हिस्सा हो रहा है 10 में से, तो हो जाएगा 20,000। बी का 10 में से 4 हिस्सा हो जा रहा है बी का, तो 16,000 हो जा रहा है। तो सी का है ना वो एक हिस्सा हो रहा है 10 में से, तो 4,000 हो रहा है। तो उसको बोला क्या, तो उसको 5,000 से नीचे नहीं मिलेगा, तो 1,000 घट रहा है। तो 1,000 जो घट रहा है वो कौन देगा, ए और बी बोला है कि हम तुमको इक्वली देंगे, तो 1,000 का इक्वली डिवाइड कर देंगे तो 500, बी का 500। ये समझ में आ गया, क्योंकि जो भी घटेगा वो इक्वली डिवाइड होगा। तो 1,000 घट रहा था, ए 500 दे देगा, बी 500 दे देगा, वही चीज़ इसमें बोल रहा है। ये इतना तो समझ में आएगा वर्किंग नोट। अब क्या बोल रहा है, हमको जर्नल एंट्री पास करने बोल रहा है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितना, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। हम आप लोग को क्या सिखाए हैं लेजर में, अगर लेजर नहीं देखे तो आप लोग जाके देख लीजिए, जर्नल और लेजर ये दो चैप्टर जाके देख लीजिए मेरा प्ले लिस्ट पे, तो आप लोग को आगे का जितना भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही दोनों बेस होता है। ये समझ में आ गया ना, तो आगे जितना भी होता है ना क्वेश्चन सब इसी पर बेस होता है कि जर्नल दूसरा लेजर। तो हम आप लोग क्या समझाएं, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या होता है, रफ में बता रहे हैं, ऐसा ऐसा होता है। ठीक, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा सॉरी हाँ कैपिटल, और प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किधर साइड होता है, डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो हम क्या करते हैं, जिधर भी तो छोड़िए उसको हम डायरेक्ट बता देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल, क्योंकि क्रेडिट का क्या होता है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, सॉरी क्रेडिट बोलते हैं, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो ए का कैपिटल बढ़ रहा है तो हम ए कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे कितना, 20,000। बी का कैपिटल बढ़ रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे बी का कैपिटल को 16,000। सी का कैपिटल बढ़ रहा है तो हम सी का कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। कैसे बढ़ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिकॉर्ड कर रहे हैं 40,000। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल। क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो हम क्रेडिट कर रहे हैं, बढ़ रहा है कैपिटल। और कहाँ से बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ये समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है ना दूसरा में, जो 1000 जो डेफिशिएंसी हुआ है ना, वो कौन कौन देगा, ए देगा और बी देगा। अगर ए 500 दे रहा है तो उसका तो कैपिटल घट रहा है, और कैपिटल घटना क्या होता है, डेबिट होता है। तो ए कैपिटल अकाउंट 500, बी है वो भी 500 देगा सी को, तो उसका कैपिटल घटेगा। तो जो बी का कैपिटल को क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे, कितना 500, टू सी कैपिटल अकाउंट कितना 1000। बीइंग सी डेफिशिएंसी बोन बाय ए एंड बी इक्वली। तो समझ में आ गया। यहाँ क्रेडिट किए थे क्योंकि बढ़ रहा था, इसमें से ए का कैपिटल 500 घट जाएगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और बी का कैपिटल 500 से घट जाएगा तो बी का अकाउंट को भी हम डेबिट करते हैं। देखिए ए का कैपिटल 500 से घट रहा है 500, बी का कैपिटल को भी डेबिट किए 500 से घट रहा है, टू सी कैपिटल अकाउंट कितना 1000। समझ में आ गया ये। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए सॉल्व करते हैं 32A। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स वाई जेड पार्टनर है एक फर्म में, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3:2। उसमें से बोल रहा है जेड को गारंटी दिया गया है कि उसका अमाउंट कितना होगा 10,000 होगा हर साल। एनी डेफिशिएंसी अराइज आउट दैट अकाउंट, कोई भी अगर कमी हो रहा है तो वाई उसको पूरा कर देगा। द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर, यहाँ 2 साल का प्रॉफिट दिखा रहा है 2020 और 2021 में। तो 2020 में कितना प्रॉफिट है 40,000, 2021 में 60,000 रेस्पेक्टिवली। प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 ईयर। आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 2 साल का। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। पार्टिकुलर अमाउंट। प्रॉफिट कितना है 40,000 है। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी सी को कितना देंगे बोला है वो लोग 10,000। ठीक, देखिए क्या बोला 40,000 में 5%, 20,000, 40,000 में 3%, जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 40,000 में 10 अंश का 5वां हिस्सा एक को जाएगा, 10 अंश का 3वां हिस्सा वाई को जाएगा। और जो जेड है उसको 10 में से दूसरा हिस्सा मिला 40,000 में से, तो कितना हो जाएगा 8,000। तो उसको कितना मिलने वाला था 10,000 मिलने वाला था। तो जितना भी कम हो, कितना कम हो रहा है 2,000 कम हो रहा है, तो क्या बोल रहा है जो भी कम होगा वो कौन देगा, वाई देगा उसको पैसा। तो क्या कर रहा है 12,000 में 2,000 घटा देंगे तो कितना हो गया 10,000। और जो 2,000 है ना वो हम कहाँ ऐड कर देंगे, जेड का अकाउंट में ऐड कर देंगे 2,000। तो यहाँ 10,000 हो गया, बन गया ना। ये प्लस कर देंगे 10,000, एक्स को 20,000 मिला, वाई को 10,000 मिला, 12,000 मिला था, उसमें से 2,000 वो जेड को दे दिया क्योंकि उसका कम हो रहा था पैसा। जेड जो है वो 8,000 मिल रहा था, उसको 2,000 और प्लस कर दिया तो हो गया 10,000। ये आप लोगों को दिखाना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, जेड को कम हो रहा था 2,000 कौन दे दिया, वाई दे दिया, तो जाहिर सी बात है वाई का 2,000 घट जाएगा और जेड का 2,000 बढ़ जाएगा। अब बोल रहा है 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2022। पार्टिकुलर अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 60,000 है। ठीक, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में 5:3:2 में। तो 60,000 का 5वां हिस्सा 10 में से 30,000 एक्स को जाएगा और वाई को जाएगा 60,000 में से 3वां हिस्सा 10 में से 18,000 और जेड को जाएगा दूसरा हिस्सा 10 में से 60,000 में तो 12,000। क्योंकि 10,000 से ऊपर है तो इसमें कोई भी माइनस नहीं होगा, अगर 10,000 से नीचे रहता तो माइनस होता, जैसे यहाँ पे हुआ है। ये बन गया, ये भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 32A कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32B। देखिए क्वेश्चन नंबर 32B क्या बोलता है, ए बी सी जो है पार्टनर है, लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना में डिस्ट्रीब्यूट करता है 3:2:1। उसमें से बोल रहा है ए हाउ एवर पर्सनली गारंटी सी
ए पर्सनली बोलता है सी को कि तुमको जो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 इन ईयर, फी जो है ना उसको तुमको 30,000 से नीचे पैसा नहीं मिलेगा। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन वे 30 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो हम लोग क्या देखेंगे, और लोग का प्रॉफिट है 1,20,000 जो कंपनी है उसका, उसमें फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, किस तरह से हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। पार्टिकुलर अमाउंट प्रॉफिट कितना है 1,20,000। उसमें से हमको क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं। ए को कितना मिलेगा 6 महीना के लिए, 5/10 6/12 तो 7,500। बी को 2 लाख में 5% 6/12 तो हो जाएगा 5,000। सी को 1 लाख में 5/10 इंटू 6/12 हो जाएगा 2,500। यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे और जितना माइनस हो जाएगा उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा ये आ जाएगा 1,05,000। उसमें बोल रहा है जो प्रॉफिट जो है ना वो 1,05,000 में 3/6 मिलेगा, 6 हिस्सा में से तीसरा इसको मिलेगा, बी को 6 में से दूसरा हिस्सा बी को मिलेगा और सी को 6 में से एक हिस्सा मिलेगा। तो कितना मिल रहा है 17,500, 3,000 35,000 और 52,500। ठीक है। गारंटी कितना दिया था 6 महीना के लिए, 30,000 का 6 महीना के लिए हो जाएगा 15,000। इसको हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। बी कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है, एक पार्टनर है, द पार्टनर ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। उसका प्रॉफिट कितना है 1,40,000। उसमें से रेशियो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा 2:1 में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ए और बी एंटाइटल है सैलरी के लिए 1,500 पर क्वार्टर, और सी है एक कमीशन मिलेगा उसको 8,000, और ए एंड सी हैड गारंटी मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 टू बी। जो बी है को ना ए और बी गारंटी दिया है कि तुमको 50,000 से नीचे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्या बोल रहा है, प्रॉफिट वे टू बी फेयर इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। जो प्रॉफिट है उसको हम लोग 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, जो कैपिटल हम प्रॉफिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे, वो नीचे जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है ना उसको बिना घटाए हम प्रॉफिट बांट दिए थे। इसमें तो गलती हो जाएगा, इस चलते जो भी प्रॉफिट हम बांटे थे, जब भी बांटे थे तो क्या किए होंगे, ए और बी और सी का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए होंगे, तो हम उसको कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको डेबिट कर लेंगे। तो ए कैपिटल अकाउंट 56,000, बी कैपिटल अकाउंट 56,000, सी कैपिटल अकाउंट 28,000, टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,40,000। ठीक, समझ में आएगा ये एंट्री क्यों हुआ, क्योंकि हम बिना नीचे जो एडजस्टमेंट दिया हुआ था उसको माइनस किए ही हम प्रॉफिट को बांट दिए थे। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा। तो हमको जितना भी क्रेडिट किए थे उसको हम डेबिट कर दिए। ये एंट्री को समझ में आ गया। अब बोल रहा है सैलरी मिलेगा, किसको मिलेगा, ए और बी को। तो सैलरी मिलेगा तो क्या हुआ, कैपिटल बढ़ेगा। तो ए कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल को बढ़ा देंगे क्रेडिट करके, बी का भी कैपिटल को बढ़ा देंगे क्रेडिट करके। कितना से, ए को कितना सैलरी मिलेगा 6,000 और बी को 6,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 12,000। एक ये हो गया। अब बोल रहा है तीसरा एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है, कमीशन मिल रहा है, किसको मिल रहा है, सी को। तो सी को कमीशन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। के कमीशन मिलेगा तो वो भी क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा, कितना 8,000। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा सबको माइनस कर लिए, 1,40,000 में 12,000 दिए सैलरी, 8,000 दिए कमीशन, कितना बच गया 1,20,000।
तो 1,20,000 जो बचा उसको अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए, बी और सी के अकाउंट में। तो देखिए ए का प्रॉफिट कितना है 1,20,000, आठवां में तीसरा हिस्सा मिलेगा आठवां में से, तो 45,000 माइनस 30,000 42,000। बी का प्रॉफिट कितना 1,20,000 में 8 में से तीसरा हिस्सा मिलेगा तो 45,000 प्लस 3,000 देगा ए और 3,000 देगा सी, तो तीनों को प्लस करके आ जाएगा 50,000। सी का प्रॉफिट कितना है 30,000, उसमें से 2,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 28,000। क्योंकि ये ए और बी गारंटी दिया है ना सी को कि हम लोग तुम गारंटी देते हैं कि तेरा 50,000 से नीचे नहीं होगा, जो भी होगा हम उसको बेयर कर लेंगे। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा 3:2। जो 1,20,000 आया उसको हम देखिए 3:2 हुआ, डिस्ट्रीब्यूट कर दे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,20,000 में ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।